मैंने कहा ट्रे रखो और जाओ यहाँ से। तो जाओ यहाँ से, आउट। ये कौन है? ये हमारे घर की छोटी बहू है और संतोषी है इसका नाम। बहू है पर काम तो नौकरानी जैसी कर रही है। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? रिया बोर फील कर रही थी तो हमने सोचा कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। You guys have fun और आराम से आइए, ओके? Enjoy yourself. थैंक यू, बाय, सी यू। Bye. प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी संतोषी, क्या हुआ? आपकी वाणी में व्याकुलता प्रतीत हो रही है। ब्रह्मदेव, हमारी व्याकुलता का कारण देवी पौलमी है। कृपा करके आप उन्हें धरती लोक से बुला लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। देवी संतोषी, हम निर्णय लेने के पश्चात उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। अब देवी पौलमी को हम धरती लोक से तब बुला सकते हैं जब वो अपना दंड पूर्ण कर ले। ये हवा हवाई क्या होता है? कदाचित कोई रानी होगी। वैसे रानी तो हम भी हैं, वो भी देवलोक के। नुपुर जी भी कमाल है, भगवान जाने कहां से नमूना पकड़ के ले आए हैं। अगर उनका ऑर्डर नहीं होता ना तो हम उस ओवर स्मार्ट संतोषी को इनकी सेवा में लगा देते। मैम, ये सीरीज श्रीदेवी की हिट फिल्मों की आपने मंगवाई थी ना, और आपके लिए जूस। हमें ये बताओ, ये क्या है जो श्रीदेवी के हाथ में है? ये येलो फेदर, मतलब पीले रंग का पंख। तो हमें ये पंख चाहिए। जी, ये मिलना तो बहुत मुश्किल है। हमने कहा ना हमें चाहिए। जाओ जाकर लेकर आओ, जाओ। अब जाओ। ये महिला भी ना अत्यंत नाटकीय है। ऐसे हम श्रीदेवी का नृत्य देखने के पश्चात बाहर जाकर देखेंगे कि बाकी के घर वाले क्या कर रहे हैं। प्रताप, मधु, तुम यहाँ? अब समय आ गया है प्रताप, आपको धैर्य से बात करनी होगी। आपको उसे कहना होगा कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है। मधु, सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। इतना स्ट्रेस हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर ऐसे मूड में हम धैर्य के पास चले गए तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या होगा। सही कहा आपने। क्रोध इंसान को हानि पहुंचाता है। वैसे आपके भाई ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे कि आगे क्या होगा
उसने एक लड़की के मांग में सिंदूर भर दी। किंतु अब जब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, आप लोगों को तो उसका साथ देना चाहिए ना। एक और बात, जिस लड़की से वो प्रेम करता है, अगर उसी के साथ वो अपना जीवन बिताना चाहता है, ये तो अच्छी बात है। इसमें परेशानी क्या है? आप तो उसके बड़े भाई हैं, वो आपसे छोटा है। आपको तो उसका साथ देना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, है ना? आप कौन होती हैं हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने वाली? वो लड़की हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और आप उसे घर की बहू बनाने के लिए कह रही? हमें क्षमा कर दीजिए, जो आपके पारिवारिक मामलों में हमने हस्तक्षेप किया। किंतु क्या है ना, हम सदैव ही सत्य कहते हैं, इसीलिए इस बार भी हमने सत्य ही कह दिया। बाकी निर्णय तो आप ही लोगों को लेना है। हम चलते हैं। बात तो बिल्कुल सही कर रही है ये। हमें अपने भाई की सपोर्ट करनी चाहिए। प्रताप, ये क्या हो गया है आपको? हमें किसी की भी बातों में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। वो मधु, वो कल की आई भी मेहमान बात समझ गई, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। एक और हमने अपना कार्य कर दिया, अब दूसरी ओर प्रस्थान करना चाहिए। आई एम सो एक्साइटेड। आई मीन इतनी सारी खुशियां एक साथ। सो हैप्पी। नुपुर, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमारा उज्जवल, मुझे क्यों कुछ होने लगा? हाँ, तो फिर कौन सी खुशियों के बारे में बात कर रहे थे तुम? सपोज अगर मेरी फ्रेंड ने मुझसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आई मीन ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी नहीं लेगी ना? जरूर लेगी। हाँ। पहले इस घर का ड्रामा तो देख लेने दो उन्हें। यू नो व्हाट उज्जवल, मेरी तरह उन्हें भी बहुत मजा आएगा यहाँ। मेरी तरह मतलब अब रिया इस घर में आ गई है ना, तो मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ ना। व्हाट? रिया के आने से तुम खुश हो? किंतु आपकी जेठानी खुश नहीं है। What? आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हमारा मतलब है कि नुपुर, आप हमारी दोस्त हैं, हम आपका भला चाहते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हम आकर आप दोनों को सच बताते। और सच तो यही है कि आप दोनों बहुत ही भले इंसान हैं, बहुत ही सीधे हैं, और इसीलिए इस घर के बाकी सभी लोग आप दोनों का लाभ उठाते हैं। हमारी माने तो उस लड़की को इस घर से जाने ही मत दीजिए। अगर वो लड़की इस घर में रह गई ना, तो आप अपनी भाभी को सबक सिखा सकती है। हम आते हैं। सो फाइनली आ गए तुम। ट्रे रखो और जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ट्रे रखो और जाओ यहाँ से। आउट आउट आउट। अरे बेटी, कहाँ है तुम्हारा ध्यान बेटी? अरे बेमतलब उंगली काट ली अपनी। चलो मेरे साथ आओ, इधर आओ। बाहर लगी चोट से दर्द नहीं हो रहा काका, लेकिन जो मन पे चोट लगी है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा।
कि हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं बेटा, लेकिन अगर इस तरह तुम रोती रहोगी तो फिर तुम अपनी सेहत खराब कर लोगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए, वरना अपनी मंजिल तक तुम पहुंचोगे नहीं। बेटी बस बस बस, और मत रो बेटा। हमें लगा था सब ठीक हो जाएगा काका, पर अब कुछ ठीक नहीं होगा। हमें लगा था अब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे, लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अरे बेटे अब आप क्या कहें, सोचा तो हमने भी वही था, पर हमारे बेटे ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी बेटा, बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ। हम उसके लिए हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं बेटा, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। आखिर वो बेटा तो हमारा ही है, शायद हमारे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई थी, इसलिए वो ऐसा निकला। नहीं काका, नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? आपकी कोई गलती नहीं, जरूर हमारी सिंदूर की परीक्षा है। देखिएगा, हम किसी भी हाल में इस परीक्षा को जरूर पास करेंगे। इधर देखिए, आपने आज हमें आखिरी बार रोता हुआ देखा, आगे से हम कभी नहीं रोएंगे, पता है ये हमारा। देखिएगा संतोषी माँ सब ठीक कर देंगी, सब। संतोषी, हमें भी कुछ बनाना सिखा दो। हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ओह, तुम रो रही हो। हमें क्षमा करना, हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ऐसे तुम परेशान क्यों हो संतोषी? हम जानते हैं संतोषी कि तुमने बहुत सूझबूझ के साथ इस घर में प्रवेश किया, किंतु वो लड़की भी बहुत होशियार है संतोषी। तुम देखना, खूब शीघ्र ही वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगी और तुम्हारे पति को अपने वश में कर लेगी। अरे ये क्या कह रही है आप? काका, लगता है आप संतोषी से खूब स्नेह करते हैं, इसीलिए हम पर क्रोधित हो रहे। किंतु काका, संतोषी के दुख का कारण हम नहीं हैं, वो लड़की है, वो लड़की। इसलिए हम तो कहते हैं कि आपको उस लड़की के बारे में ही कुछ करना चाहिए। अरे क्या सोचे हम, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं। देखिए, जिस प्रकार बगीचे में हम पौधे अपने मन अनुसार लगाते हैं, आप अपने परिवार के बारे में भी ठीक उसी प्रकार सोचिए। ये आपका घर है, ये आपका परिवार है, इसलिए निर्णय भी तो आप ही का होना चाहिए ना। ओह, हम तो कहते हैं कि आप उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दीजिए। अरे आप कहना क्या चाहती, साफ साफ बताइए। संतोषी इस घर में खाना बनाती है, तो क्यों ना आप लोग उस लड़की के खाने में ही कुछ मिला दे। आप ये कह रही हैं कि हम उसके खाने में जहर मिला दें? कैसी सी बात कर रही हैं आप? हम अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। अरे किसी को मारकर अपनी खुशियां हासिल करने की आप सलाह दे रही हैं हमें? ये तो बहुत बड़ा पाप है। काका, हमने उसे मारने के लिए नहीं कहा, इसके अलावा भी तो और भी कई सारे उपाय हैं। किसी की मानसिक स्थिति खराब करके भी आप अपना कार्य तो कर सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम तो केवल सुझाव दे रहे थे, बाकी निर्णय तो आप ही लोगों का है। हम चलते हैं। ये कैसे
कैसी औरत है, कोई किसी के घर में आके ऐसी सलाह देता है? काका छोड़िए ना इनकी बातों, कुछ भी कहकर चली गई। देवी पौलमी हमारे भक्त संतोषी और उस वृद्ध मनुष्य को भ्रमित करना चाहती है, परंतु हम जानते हैं वो इस कार्य में सफल नहीं होगी। 2 दिन के बाद 16वां शुक्रवार आ रहा है। हम लोग को इन झंझटों में न पड़कर उद्यापन की तैयारी करनी चाहिए, और फिर काकी का भी खास ख्याल रखना होगा। उन पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। और आप इस तरह चिंता करेंगे ना, वरना अपना तबीयत खराब कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा का। संतोषी माँ है ना, सब ठीक कर देंगी। सब ठीक कर देंगे। बस अब इन्हें हमें अपनी सलाह देनी है ताकि इनका भी कल्याण हो सके। पौलमी जी, अच्छा हुआ आप यहाँ ही मिल गई। मैं आपके पास आने ही वाली थी। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। अगर आप नहीं होते तो आज मैं धैर्य के साथ नहीं होती। वैसे थैंक्स मुझे भी बोलना चाहिए। अगर आप ब्रिया को पार्क में नहीं मिलती तो आज वो यहाँ नहीं होती। मैं तो समझा समझा के थक गया था ऐसे, पर पता नहीं कैसे आपने एक बार में ही इसका ब्रेन वॉश कर दिया। हमें तो अत्यंत खुशी मिलती है जब 2 लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हो वो एक साथ हो तो। वैसे हम भी तुम दोनों से कुछ कहना चाह रहे थे। वो संतोषी है ना, हो सकता है कि वो तुम दोनों के खुशियों के आ रहे आज। वैसे तो उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, किंतु ये जो नीचे तबके के लोग होते हैं ना, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि तुम दोनों को खूब शीघ्र ही संतोषी को अपने रास्ते से सदैव के लिए हटाना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं अब संतोषी को फेस नहीं कर सकती, और मैं धैर्य के बिना भी नहीं रह सकती। मैं भी अब रिया से दूर नहीं रह सकता। यदि ऐसा है तो तुम दोनों को खूब शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। मतलब? हम समझाते हैं, पैसों में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति। और वैसे तो हमने सुना है कि संतोषी के जो घर वाले हैं वो बहुत ही लालची है, तो तुम दोनों अपने पैसों का उपयोग करके उनकी लालच का फायदा क्यों नहीं उठाते हो? लालच के उपयोग से तो कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। तुम दोनों को तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस संतोषी के घर वालों को अपने जाल में फंसा लो, और तब वो स्वयं संतोषी को तुम दोनों के रास्ते से हटा देंगे। या शी इज राइट। संतोषी के घर वाले ना बहुत लालची हैं। हमें कुछ करना चाहिए। क्रोध और पैसों की लीला क्या होती है ये अब ज्ञात होगा। देवी संतोषी, अब आप देखिएगा हमारी महिमा का प्रभाव। धरती लोक पर हमारा ये प्रवास हमारे लिए दंड नहीं, उपहार सा प्रतीत हो रहा है। अरे बस भी करो रिया, बहुत अच्छी लग रही हो। धैर्य, वैसे तुमने क्या सोचा? I mean, जो पौलमी जी ने बोला है जिससे संतोषी हमारी जिंदगी से एकदम बाहर हो सकती है। I'm thinking, let's see. But you know what? तुम ज्यादा मत सोचो। अब मेरे हिसाब से पौलमी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। आखिर हमारे फायदे की बात है ना। जैसा तुम कहो वैसे ही होगा। वैसे मुझे लगता है तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जाता। तुम
शादी के सपने देखते रहो धैर्य, लेकिन मुझे तो बस अपना हिसाब चुकाना है, तुमसे और तुम्हारी प्यारी माँ भी से। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो मैं हमारी शादी के बारे में सोच रही थी। I mean, देखो ना, सब कुछ कितना गलत हो गया। I mean, ये सब नहीं हुआ होता तो हमें ये नहीं करना पड़ता ना। देखो, मैं पास्ट नहीं बदल सकता, हाँ, लेकिन फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ। तो बताओ, अगर तुमने कुछ प्लान किया है हमारे शादी के लिए कुछ स्पेशल, तो जस्ट लेट मी नो। नहीं, मतलब प्लान नहीं किया, और अभी क्या बताऊँ, अब तो सब कुछ सेटल होना बाकी है ना। सब सेटल हो जाएगा क्योंकि मैं हूं ना। राइट। कौन कौन है? एक दोस्त का कॉल आ रहा है, बेसिकली वो जिम के लिए मेरा वेट कर रहा है, बट नेवर माइंड, क्या फर्क पड़ता है। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी, इरिटेट क्यों हो रहे हो? अब वो वेट कर रहा है ना, तो तुम जिम चले जाओ, और तुम्हें वैसे ही जाना था ना। कह रहे हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हारा रूटीन खराब हो जाए, सो आई थिंक यू शुड गो। और हाँ, अगर आप जिम नहीं भी जाओगे ना, तो मेरी फ्रेंड के घर मेरा सामान लेने नहीं जाओगे। यू हैव टू गो, सो गो। जैसा तुम्हारा हुक्म। ठीक है, मैं जिम जा रहा हूँ। बाय। और हाँ, मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। लगता है धैर्य अकेले कहीं जा रहा है। ये अच्छा मौका है इससे बात करने का। इसके साथ गाड़ी में जाएंगे और अकेले में बात भी कर लेंगे। धैर्य, कहाँ जा रहे हो धैर्य? मैं जिम जा रहा हूँ। ओह, हमें डॉक्टर के पास जाना था, रास्ते में ड्रॉप कर देना। माँ भी, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे रास्ते में ना रिया के दोस्त के घर भी जाना है, कुछ सामान पिकअप करने के लिए। मैं लेट हो रहा हूँ, आई कांट। ओके, बाय। आज धैर्य ने हमें जिंदगी में पहली बार किसी बात के लिए मना किया है, और वो भी उस लड़की के लिए। आज हमारे काम से ज्यादा उस लड़की का काम हो गया। ये अच्छा मौका है रिया से बात करने का। आज हम उसे अच्छी तरह से समझाएंगे। गुड मॉर्निंग। तुमने धैर्य को थप्पड़ मारा सबके सामने, हमारी इंसल्ट की। अब यहाँ क्या करने आई हो? आपको आपकी औकात दिखाने आई हूँ। माँ भी, आपने तो अपनी मनमानी कर ली ना, पर अब मेरी बारी है। अब आपको पता चलेगा कि जब किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं तो उसे कैसा लगता है। आप देखना, आपके प्यारे से बेटे को मैं कैसे बंदर की तरह नचाती हूँ। रिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर आकर हमें धमकाओ? तुम यहाँ खड़ी हो क्योंकि धैर्य तुम्हें प्यार करता है, वरना हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया होता, समझी? वेरी गुड। दूसरा भी हाथ। कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। रिया, चिल्ला क्यों रहे हो? अब आप कुछ नहीं कर सकती। अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना। अब देखना कैसे देखते ही देखते मैं इस घर की बहू यानी आपकी प्यारी देवरानी बन जाऊंगी। अब आप ना मुझसे हारने की आदत डाल लीजिए, ओके? और आपको आप ही के घर से कैसे धक्के मारकर बाहर निकालती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। रिया, अब तो हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम तुम्हें इस घर से निकलवा कर रहेंगे। ऑल द बेस्ट।
क्या कर रही हो संतोषी? तुलसी का पौधा लगा रहे हैं ताकि इसकी जड़ की तरह हमारे रिश्ते की जड़ भी मजबूत और गहरे हो जाए। जो संबंध बना ही नहीं, उसकी जड़ें गहराई तक कैसे जाएगी संतोषी? और कैसे उसकी मजबूती बनी रहेगी? हमें तो लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का संबंध कभी जुड़ेगा ही नहीं। आप जब से यहाँ आई हैं, हमने आपको केवल कड़वी बातें ही करते सुना है। और ऐसा इंसान तब करता है जब अंदर से असंतुष्ट होता है। आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है क्या, जिससे इतनी कड़वाहट बढ़ गई है आपके अंदर? हम एक दंडित देवी हैं। इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारी जगह कोई और होता तो उसके मन में भी इसी प्रकार की कड़वाहट होती। ये दंड हमें तुम्हारे कारण मिला है संतोषी, जिसका प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। हम आपको एक बात बताएं, इंसान की परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास हो कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, तो सब अच्छा ही हो जाता है। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, पत्थर को भी मोम बना देता है। अगर इंसान संतोष रखे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। इन सब चीजों में पड़ोगी तो कभी जीवन में विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे संतोषी, क्योंकि विजय तो उन्हीं को मिलता है जो स्वार्थी होता है। अब रिया को ही देख लो, आई तो थी धैर्य को समझाने के लिए, किंतु सही अवसर मिलते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि इसमें उसका अधिक लाभ था। यदि वो स्वार्थी ना होती तो आज वो यहाँ घर पे नहीं होती। संतोष के साथ जीने वालों को जीवन में कभी तरक्की नहीं मिलती। हमें पता है अंधेरे की चादर बड़ी होती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं होता, और उसे दूर करने के लिए उजाले की एक छोटी सी किरण ही काफी होती है। हमें विश्वास है, हमें संतोष का फल जरूर मिलेगा। ये सब बातें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, किंतु असल जीवन में इनका कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना है तो छल का साथ तो लेना ही होगा। इसीलिए मूर्खों की तरह कार्य करना बंद करो संतोषी। और वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि तुम सदैव के लिए या को अपने रास्ते से हटा। क्या होगा, अधिक से अधिक कुछ दिनों के लिए तुम्हें कारागृह जाना होगा। तो वहां से जब लौटोगी तब तुम्हारा पति केवल तुम्हारा होगा। कैसी बात कर रही हैं आप हमसे बड़ी हैं, हमें समझाने की जगह हमें षड्यंत्र करना सिखा रही हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि अपनी खुशी के लिए इतना बड़ा पाप कर जाए। तो मत करो इतना बड़ा पाप। यदि तुम्हें लगता है कि ये पाप ना करके तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा तो मत करो ये। तो स्मरण रहे संतोषी, उस पुण्य का मूल्य तुम्हारा पति होगा, जिसे तुम सदैव के लिए खो बैठो। हम इतने स्वार्थी नहीं कि अपनी खुशी के लिए इतना बड़ा पाप कर जाए। माते, संतोषी ने वही किया जो उचित था, किंतु देवी पौलमी अभी तक धरती लोक पर है। वो संतोषी के साथ और भी छल कर सकती है। अब संतोषी उसका सामना कैसे करेगी? गौ माता, जिसके पास विश्वास और भक्ति की शक्ति है, उसे कोई भी छल हानि नहीं पहुंचा सकता। किंतु संतोषी अकारण ही किसी संकट में ना घिरे, इसके लिए हमें पुनः ब्रह्मदेव से भेंट करनी होगी।